हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सेबिन फार्मूला का जो टॉपिक है उसके प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले तो इसके जस्ट पिछले वीडियो में जो हमने सेबिन्स फार्मूला के बारे में जो पढ़ा था उसमें कौन कौन से फार्मूलाज थे उसका जल्दी से एक रिवीजन देख लेते हैं, जिससे करके न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। तो सेबिन्स फार्मूला के अंदर हमने टोटल 3 इक्वेशंस देखे थे। पहला इक्वेशन जो था वो था टोटल एब्सॉर्प्शन। टोटल एब्सॉर्प्शन को हम बोलते थे समेशन ऑफ AI SI, यानी कि A1 S1 प्लस A2 S2 डॉट डॉट करते AN SN, जिसमें ये जो A1 A2 A3 A4 अप टू AN, ये A क्या बताता था? ये बताता था हमें एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, जिसका यूनिट होता था सेबिन या फिर ओपन विंडो यूनिट। उसी तरीके से ये S1 S2 S3 अप टू SN, S क्या बताता था? S बताता था सरफेस एरिया। किसका? जैसे कि मान लिया सीलिंग का, वॉल का, फ्लोर का, ठीक है। तो वो हो गया हमारा सरफेस एरिया मटेरियल का। और किसका? इसका यूनिट क्या होगा? मीटर एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एक ये फॉर्मूला देखा था। दूसरा फॉर्मूला हमने ये देखा था, ये फॉर्मूला को हम टोटल एब्सॉर्प्शन पावर भी बोल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में अगर दिया है टोटल एब्सॉर्प्शन पावर तो सेम फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता था एवरेज एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट। एवरेज एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट को हम ए बार से रिप्रेजेंट करते थे, जो था समेशन ऑफ EI SI डिवाइड बाय समेशन ऑफ SI। समेशन ऑफ EI SI को क्या बोलते थे हम? टोटल एब्सॉर्प्शन। ये रहा समेशन ऑफ EI SI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ SI, यानी कि S1 प्लस S2 प्लस S3 सरफेस एरिया जितने भी है हम ऐड करते जाएंगे। तो ये दूसरा इक्वेशन याद रखना जरूरी है। और आखिर में हमने देखा था रिवर्बरेशन टाइम, जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते थे, जिसका फॉर्मूला होता था 0.167 V डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ EI SI। ये 0.167 क्या था? सेबिन कांस्टेंट था, उसने कैलकुलेट किया था, सारी बात हम समझ चुके हैं। V क्या होता था? वॉल्यूम रूम का, जिसका यूनिट क्या आता था? वॉल्यूम का मीटर क्यूब, और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ EI SI, यानी कि टोटल एब्सॉर्प्शन समेशन ऑफ EI SI। तो बस इतने फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। तो अब पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो जनवरी 19 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तो कि वॉल्यूम ऑफ रूम इज 800 मीटर क्यूब। तो जितनी जितनी चीजें दी है वो लाइन बाय लाइन हम गिवन में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे गिवन लिखा है वॉल्यूम कितना है? 800 मीटर क्यूब है। दी वॉल एरिया ऑफ द रूम इज 240 मीटर स्क्वायर। वॉल का जो सरफेस एरिया है कितना है? S1 जिसे बोल देंगे 240 मीटर स्क्वायर है। उसी तरीके से फ्लोर एरिया दे के रखा है 120 मीटर स्क्वायर, जिसे हम S2 बोल देंगे, S यानी सरफेस एरिया। और उसी के साथ सीलिंग का एरिया भी दिया है सेम 120 मीटर स्क्वायर, तो S3 दे देंगे, 120 मीटर स्क्वायर है। एरिया को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ क्या दिया है? दी एवरेज एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट। एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल का 0.03 है, वॉल का सरफेस एरिया इतना था, तो एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट को A1 नाम दे देंगे 0.03। सीलिंग का 0.8, सीलिंग का सरफेस एरिया इतना था, एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट A2 0.06 बोल देंगे। और फ्लोर का एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितना है? A3 बोल देंगे 0.8। ये रहा फ्लोर का, सीलिंग 0.8 फॉर फ्लोर 0.606। अच्छा, तो सीलिंग का 0.8 है, तो सीलिंग का 0.8 यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे S3 क्या था? S3 हमारा किसका था? सीलिंग का था, सीलिंग का था, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट सीलिंग का जो भी सरफेस एरिया होगा उसे S1 बोलेंगे, और एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट होगा उसे A1 बोलेंगे। उसी तरीके से वॉल का होगा तो S2, और उसका कोएफिशिएंट होगा तो A2, ठीक है। यानी हमें मेंटेन क्या करना है? ये S2 के साथ हमेशा A2 जाना चाहिए, यानी दोनों वॉल के होने चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से S3 के साथ A3 जाना चाहिए, दोनों सीलिंग के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वॉल का रख लिया और एक सीलिंग का रख लिया, तब गलत हो जाएगा, ठीक है। शायद से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब पूछा क्या है? पूछा हमें है कि कैलकुलेट द एवरेज एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, यानी हमें क्या ढूंढना है? ए बार का वैल्यू, एवरेज एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अभी हमने देखा ये रहा एवरेज एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट ए बार समेशन ऑफ EI SI डिवाइड बाय SI, समेशन ऑफ EI SI डिवाइड बाय SI। EI SI को क्या बोल सकते हैं? A1 S1 प्लस A2 S2 प्लस A3 S3 डॉट 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 आगे नहीं बढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास तीन ही चीज है, S1 S2 S3, A1 A2
A3 डिवाइड बाई समेशन ऑफ SI यानी कि S1 S2 S3। बस ये जो इक्वेशन है इसके अंदर सारी वैल्यूज रख देंगे। A1 है हमारे पास, S1 है, A2 है, S2 है, A3 है, S3 है, सारी वैल्यू रख दे, डिवाइड बाई S1 प्लस S2 प्लस S3 कर दिया। हमें एवरेज एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितना मिल गया 0.23। उसका यूनिट क्या होगा सेबिन या ओपन विंडो यूनिट, OWU ओपन विंडो यूनिट। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, सेकंड क्वेश्चन पूछा है रिवर्बरेशन टाइम बताओ। तो रिवर्बरेशन टाइम का इक्वेशन अभी हमने देखा क्या था, T इज इक्वल टू 0.167 V डिवाइड बाय समेशन ऑफ AISI। वही इक्वेशन यहाँ पे लिखा है। V यानी वॉल्यूम रूम का देके रखा है, यहाँ पे कितना है 800 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे 800 मीटर क्यूब आ गया, डिवाइड बाय A1 प्लस S1 प्लस A2 प्लस S2 प्लस A3 प्लस S3, सारी वैल्यूज देके रखी है, सिंपली फॉर्मूला में डालनी है हमें यहाँ पे, जिससे करके रिवर्बरेशन टाइम हमें कितना मिल जाएगा 1.21 सेकेंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि May 19 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज 800 मीटर क्यूब। तो गिवन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द रूम 800 मीटर क्यूब। द वॉल एरिया ऑफ द रूम इज 230 मीटर स्क्वायर, यानी S का वैल्यू दिया है, S1 बोल देंगे कितना है 230 मीटर स्क्वायर। और क्या है, फ्लोर एंड सीलिंग का भी एरिया दिया है 130 दोनों है, तो फ्लोर का S2 बोल दो, सीलिंग का S3 बोल दो। अच्छा, बाद में दी एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल, फ्लोर एंड सीलिंग, यानी कि ए का वैल्यू देके रखा है, ये रहा A1 A2 और A3 रिस्पेक्टिवली, तो वही लिखा A1 A2 A3। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट टोटल एब्सॉर्प्शन। पहला जो टोटल एब्सॉर्प्शन ढूंढना है, क्या था फॉर्मूला याद हो तो, यहाँ है टोटल एब्सॉर्प्शन समेशन ऑफ AISI। ठीक है, तो वही लिख लेते हैं, टोटल एब्सॉर्प्शन समेशन ऑफ AISI यानी A1 प्लस S1 प्लस A2 S3 प्लस A3 S3। ठीक है, अब A1 S1 A2 S2 A3 S3 सारी वैल्यू यहाँ पे देके रखी है, सिंपली फॉर्मूला में डाल देंगे, फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा टोटल एब्सॉर्प्शन का कितना 120.77। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एवरेज एब्सॉर्प्शन पूछा है, तो ये रहा ए बार एवरेज एब्सॉर्प्शन। अभी हमने फॉर्मूला देखा समेशन ऑफ AISI डिवाइड बाय SI समेशन। अब समेशन ऑफ AISI क्या बोलते हैं, A1 S1 प्लस A2 S2 प्लस A3 S3, और समेशन ऑफ SI यानी S1 प्लस S2 प्लस S3। अब यहाँ पे A1 S1 A2 S3 सारी की सारी वैल्यूज ऑलरेडी हमें देके रखी है, यहाँ से हम फॉर्मूला में डाल देंगे तो पूरा आंसर हमारा आ जाएगा एवरेज एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट का 0.2467 या फिर ओपन विंडो यूनिट। तो ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पूछा गया है May 18 में। तो क्वेश्चन क्या है, हॉल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1,20,000 मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम देके रखा है, तो गिवन में लिख लिया वॉल्यूम देके रखा है। इट हैज अ रिवर्बरेशन टाइम ऑफ 1.5 सेकंड, रिवर्बरेशन टाइम को T से डिनोट कर दिया, 1.5 सेकंड के बराबर है। नेक्स्ट क्या पूछा है उसने, व्हाट इज द एवरेज एब्सॉर्बिंग पावर, यानी एवरेज एब्सॉर्प्शन ढूंढना है हमें। एवरेज एब्सॉर्प्शन का इक्वेशन क्या था, एवरेज एब्सॉर्प्शन का इक्वेशन समेशन ऑफ AISI, वापस से याद दिला देते हैं, यहाँ पे था, कहाँ पे, ये रहा, एवरेज एब्सॉर्प्शन पावर या फिर एवरेज एब्सॉर्प्शन क्या था, समेशन ऑफ AISI, यानी समेशन ऑफ AISI ये टर्म हमें पूछी है, ये हमें ढूंढना है। इन शॉर्ट बात समझ में आ गई होगी। और लास्ट में सरफेस एरिया दिया है, इसका कुछ यूज है नहीं, ऐसे ही देके रखा है। तो हम कैसे ढूंढेंगे, बस रिवर्बरेशन टाइम का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, T इज इक्वल टू 0.167 V डिवाइड बाय समेशन ऑफ AISI। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AISI। AISI को ही तो हम बोल देंगे एवरेज एब्सॉर्बिंग पावर। अभी देखा हमने, तो इसको सब्जेक्ट बना दिया, इसको यहाँ भेज दिया, T को नीचे भेज दिया। ये वॉल्यूम देके रखा है, कितना है 1,20,000 रख दिया, रिवर्बरेशन टाइम भी देके रखा है 1.5 सेकंड रख दिया, तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा AISI, यानी हमें पूछा क्या है, एवरेज एब्सॉर्प्शन पावर का आंसर मिल जाएगा कितना 13,407 या फिर ओपन विंडो यूनिट। तो ये भी सॉल्व हो गया हमें। नेक्स्ट PYQ देख लेते हैं, ये पूछा जा चुका है जून 17 में। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं, अ हॉल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2000 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम देके रखा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, गिवन में नहीं लिखा है, 2000 मीटर क्यूब हॉल का वॉल्यूम है। ठीक है, इट्स एब्सॉर्प्शन इज इक्विवेलेंट टू 19.9 मीटर स्क्वायर, यानी एब्सॉर्प्शन देके रखा है, एब्सॉर्प्शन, ठीक है, एब्सॉर्प्शन यानी समेशन ऑफ AISI हमें देके रखा है। ठीक है, ऑफ ओपन विंडो यूनिट देके रखा है 7 या ओपन विंडो। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रिवर्बरेशन टाइम, पूछा क्या है, रिवर्बरेशन टाइम पे क्या इफेक्ट होगी, कब, अगर इफ एन ऑडिटोरियम इज फुल विथ ऑडियंस, ऑडियंस से फुल हो जाए, एंड देयर बाय इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन बाय अनदर 2.9 मीटर स्क्वायर ओपन विंडो,
यानी क्या पूछ रहा है कि जब जब हमारा समेशन ऑफ ए आई एस आई यानी कि एब्सॉर्प्शन जब 92.9 मीटर स्क्वायर होगा तब कुछ उसका रिवर्बरेशन टाइम होगा। बाद में ये जो कोएफिशिएंट है वो डबल हो जा रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है इंक्रीज बाय द एब्सॉर्प्शन बाय अनदर 19.9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारे पास एक तो ये यहाँ पे नंबर 1 एक इतना होगा तब टाइम का वैल्यू कितना होगा रिवर्बरेशन टाइम का, और इतना जब बढ़ जाएगा यानी 92 प्लस 9 92.9 प्लस 92 प्लस 9 जो भी आंसर आएगा समेशन ऑफ ए आई एस आई का, तब इसका रिवर्बरेशन टाइम कितना आएगा ये पूछ के रखा है हमें। पूछा क्या है? यही चीज पूछी है। क्या पूछा इसने? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रिवर्बरेशन टाइम, यानी कि इससे हम एक रिवर्बरेशन टाइम ढूंढ लेंगे, बाद में इतना और बढ़ेगा तब एक और रिवर्बरेशन टाइम ढूंढ लेंगे, तो कितना इफेक्ट होगा रिवर्बरेशन टाइम पे वो पता लग जाएगा। यानी कि यहाँ पे दो केसेस होंगे। पहला केस कौन सा होगा? जब ए आई एस आई जो है समेशन 92.9 मीटर स्क्वायर हो। दूसरा केस कौन सा हो जाएगा? जब समेशन ऑफ ए आई एस आई बढ़ जाए, कितने इंक्रीज बाय अनदर 92.9 यानी 92.9 तो था और इंक्रीज हो गया इतना, तो टोटल कितना हुआ? इतना। तब रिवर्बरेशन टाइम कितना आएगा? बस खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल। तो रिवर्बरेशन टाइम का इक्वेशन पता है, रख दो। और यहाँ पे वॉल्यूम देके रखा है कितना है 2000 मीटर क्यूब दोनों केस में, और ए आई एस आई कितना है यहाँ पे फर्स्ट केस में इतना है, तो रिवर्बरेशन टाइम इतना होगा। ठीक है, उसी तरीके से केस 2 में क्या किया? बढ़ गया इतने गुना और बढ़ गया, यानी इतना बाई इंक्रीज बाय 92.9। अब रिवर्बरेशन टाइम ये हो गया, सॉरी ये हो गया ए एस आई रिवर्बरेशन टाइम 0 पॉइंट ये रहेगा, 0 पॉइंट एज इट इज लिख लिया। वॉल्यूम कितना है रूम का? 2000, और ये ए आई एस आई बढ़ गया कितना, टोटल कितना हो गया? 185.8 हो गया, तो उससे रिवर्बरेशन टाइम हमें मिल जाएगा 1.797। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जब ऑडियंस कम थी तो रिवर्बरेशन टाइम ज्यादा था, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहते थे कुछ समय तक, यानी कि हॉल गूंजता था। जब ऑडियंस आ गए और यहाँ पे समेशन ऑफ ए आई एस आई जो है एब्सॉर्प्शन ये बढ़ गया, तो रिवर्बरेशन टाइम कैसा हो गया? कम हो गया, यानी अब हॉल नहीं गूंज रहा क्योंकि ऑडियंस आ चुकी है। तो यहां तक हम रखते हैं पीवाईक्यूज। एक लास्ट पीवाईक्यू आपको होमवर्क क्वेश्चन में दिया जा रहा है जो कि मई 16 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर से बताना अगर आता है तो। इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।